A very good morning to all of you. I hope you all are well and devoting time to your studies at home. Let's begin with today's topic. Today we are going to start with chapter number 4 of civics, that is understanding laws. In this chapter today we are going to study about meaning of laws and their need. लॉज होते क्या हैं और हमें उनकी ज़रूरत क्यों है. एंड सेकेंडली वी विल स्टडी हाउ लॉज आर मेड इन आर कंट्री, व्हाट इज़ द प्रोसीजर दैट इज़ बीइंग फॉलोड इन आर कंट्री टू मेक द लॉज. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर लॉज. लॉज होते क्या हैं. इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करते हैं, लॉज आर द जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच गवर्न द अफेयर्स ऑफ अ कंट्री एनफोर्स्ड बाय अ पॉलिटिकल अथॉरिटी. किसी कंट्री को चलाने के लिए सम रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है. दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस ही क्या कहलाते हैं, लॉज कहलाते हैं. वाई लॉज आर वेरी इम्पोर्टेंट. सी, किसी भी कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए, स्टेट को स्मूथली रन करने के लिए वी रिक्वायर लॉज. सम रूल्स और सम प्रिंसिपल्स शुड बी देयर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री. अगर लॉज नहीं होंगे तो हर कोई अपनी मर्जी करेगा. सी, हमारी कंट्री में लॉ है कि बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज आप टू व्हीलर को ड्राइव नहीं कर सकते. दैट इज़ अ लॉ. आपको पता है कि अगर आप बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज या विदाउट हेलमेट टू व्हीलर को ड्राइव करेंगे तो आपका चालान हो सकता है या आपको पनिशमेंट मिल सकती है. सिमिलरली थेफ्ट नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, बिकॉज चोरी के अगेंस्ट हमारी कंट्री में लॉ है. वी विल गेट द पनिशमेंट. अगर ये लॉज ना होते तो क्या होता, हर कोई चोरी करता अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए. तो किसी भी कंट्री की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, स्मूथली उस कंट्री को रन करने के लिए सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर देयर एंड दीज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर नोन एज द लॉ. नाउ सी, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उस सोसाइटी पर डिपेंडेंट हैं. एंड इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना कि पीपल कैन नॉट लिव टुगेदर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट हैविंग सर्टेन रूल्स. लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते अगर वहाँ पर कोई रूल्स नहीं हैं. तो इस म्यूचुअल रिलेशनशिप को विच द पीपल हैविंग बिटवीन देम, देयर आर सम लॉज रिक्वायर्ड. एंड वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी. बहुत पहले समय में हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रिलीजियस कस्टम्स थे विच नीड्स टू बी रिमूव्ड. सती प्रथा थी, डॉरी सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज था, अनटचेबिलिटी थी. दीज टाइप ऑफ social evils needed to be removed at that time. So some laws have been passed in India to remove these social evils. अगर हम बात करते हैं, आज भी ये social evils बिल्कुल रूट से ख़त्म नहीं हुई हैं, बट येस देर आर स्ट्रिक्ट लॉज अवेकनिंग द पीपल अगेंस्ट देम. बिकॉज लोगों को पता है कि अगर हम इस तरह का कोई भी अनटचेबिलिटी या डॉरी सिस्टम करते हैं तो देयर आर लॉज गवर्निंग इट एंड वी कैन गेट द पनिशमेंट ऑल्सो. आर कॉन्स्टिट्यूशन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था. कॉन्स्टिट्यूशन was enforced on 26th of January 1950. एंड व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ अ गाइडलाइन. ये हमें एक गाइडलाइन दे रहा है हाउ द कंट्री शुड बी रन. कौन कौन से लॉज कंट्री में फॉलो होंगे, कौन से रूल्स फॉलो होंगे, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, एवरीथिंग वाज देयर इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन. There is a procedure to make the law in the country. How laws are made in the country. We have in the previous chapter studied about the parliament. We know laws are made by the parliament. What is parliament? Parliament is the house of people and house of state. Lok Sabha and Rajya Sabha. वट इज़ द प्रोसीजर. जब तक एक लॉ नहीं बनता है, आई हैव टोल्ड यू इन दैट चैप्टर ऑल्सो, लॉ क्या रहता है, बिल रहता है. दैट इज़ अ बिल. बिल मीन्स एक जो हम प्रोपेगेंडा है, जो हम बताना चाहते हैं, एक चीज़ जो हम बताना चाहते हैं, कंट्री में रूल लेकर आना चाहते हैं, जब तक वो हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट से पास नहीं होगा वो क्या रहेगा, बिल रहेगा. बिल कैन आइदर बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और इन राज्यसभा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डनरी बिल एंड मनी बिल.
Money bill is which type of bill? Money bill is that bill which is related to income and expenditure of the country, that is known as the budget of the country. And ordinary bill is that bill which is not including any item of money, simple bill which is related to the laws of the country. So money bill जो income और expenditure से related है, that is your budget of the country. And ordinary bill any other bill which is not including the money. Money bill can only and only be introduced in लोकसभा, हम उसे सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. बट ऑर्डनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन उसको दोनों ही हाउसेस से पास होना ज़रूरी होता है, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी. उसके बाद बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है उनकी अप्रूवल के लिए, और अगर प्रेसिडेंट भी उनको अप्रूव कर देते हैं तो एक बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है. सो लेट अस स्टडी विद दिस प्रोसीजर हाउ द बिल बिकम द लॉ. देयर आर 3 stages, that is known as first reading, second reading and third reading. So let us start with the first stage. First stage, that is first reading. First stage is known as the introduction of the bill. The bill I have just told you, bill can be introduced in Lok Sabha or Rajya Sabha, that is I am talking about ordinary bill. Money bill can only and only be introduced in Lok Sabha, but ordinary bill can be introduced in Lok Sabha as well as in the Rajya Sabha. Then the second stage known as the second reading. अब आती है यहाँ पे सेकेंड स्टेज. फर्स्ट स्टेज आपकी हो गई. फर्स्ट स्टेज में आपने क्या किया, बिल को इंट्रोड्यूस किया. हु विल इंट्रोड्यूस द बिल इन द लोकसभा और राज्यसभा? इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डनरी बिल, कौन इंट्रोड्यूस करता है, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री. जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो बिल है, सपोज अगर वो बिल डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो डिफेंस मिनिस्ट्री उसको लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करती है. सपोज वो बिल अगर होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो होम मिनिस्ट्री उसको लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करेगी. After introducing the bill, the second stage will come, that is known as the second reading. Now what happened at this stage? In this stage, the bill is discussed in detail by the members, those who are introducing the particular ministry. जो ministry उस bill को लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर रही है, वो मिनिस्ट्री डिटेल में उस बिल को उसके मेंबर्स डिस्कस करते हैं एंड दे टेल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द पर्टिकुलर बिल इन द लोकसभा. हाउ, क्या क्या फ़ायदे होंगे उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के हमारी कंट्री में, ये सब कुछ वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, पर्टिकुलर मेंबर्स इंट्रोड्यूस करते हुए उस बिल की पूरे एडवांटेजेस बताते हैं. सिमिलरली ऑपोजिशन इज़ ऑल्सो देयर. ऑपोजिशन उस बिल के ऊपर क्वेश्चंस उठाती है. इफ़ ऑपोजिशन इज़ नॉट हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर बिल, तो वो क्वेश्चन उठाएंगे. द मेंबर्स हु आर इंट्रोड्यूसिंग, हु आर डिस्कसिंग द बिल इन द लोकसभा और राज्यसभा, they have to answer each and every question of the opposition. They have to. Then what is done? Then the voting is done for the bill. बिल के लिए वोटिंग कराई जाती है एंड इफ़ द बिल got the maximum votes, the bill is passed in that particular house. अगर बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, वोटिंग हुई है, बिल को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल गए हैं, तो बिल लोकसभा में पास हो गया है. अगर बिल पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है और बिल को मैक्सिमम ऑफ वोट्स मिल गए हैं, तो बिल राज्यसभा में पास हो गया. अगर बिल आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ बिल पास हो चुका है, तो बिल यहाँ से जाएगा राज्यसभा में. सेम प्रोसीजर राज्यसभा में भी फॉलो होगा. पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा, फिर बिल की डिस्कशन होगी डिटेल में, ऑपोजिशन क्वेश्चंस करेगी, ऑपोजिशन के आंसर्स दिए जाएंगे एंड देन वोटिंग होगी. और मेजॉरिटी ऑफ वोट्स अगर बिल को वहाँ पर भी मिल जाते हैं तो बिल वहाँ पर भी पास हो जाएगा. तो बिल आपका लोकसभा में भी पास हो गया, बिल आपका राज्यसभा में भी पास हो गया. उसके बाद बिल जाएगा कमेटी के पास, कमेटी इसको थॉरोली स्टडी करेगी और उसके बाद ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा उनके अप्रूवल के लिए. एंड प्रेसिडेंट अगर उस बिल को अप्रूव कर देते हैं, बिल एक लॉ बन जाता है. दिस इज़ द प्रोसीजर हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ इन आवर कंट्री. If we are talking about money bill is only and only introduced in the Lok Sabha
जिसे हम बजट भी कहते हैं, जो आपकी कंट्री में एवरी ईयर इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिल आपका मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, पूरा का पूरा बिल वहाँ पर भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सिमिलरली अगर ऑपोजिशन को क्वेश्चंस हैं, ऑपोजिशंस क्वेश्चन राइज करती है, लेकिन उसके बाद ये बिल यहाँ से राज्यसभा में जाता है। बट राज्यसभा में बिल जाने का ये मतलब नहीं है कि राज्यसभा उस बिल को पास नहीं करेगी। राज्यसभा को वो बिल पास करना ही करना है। ओनली 14 डेज़ ऑफ टाइम होता है राज्यसभा के पास मनी बिल को पास करने के लिए। राज्यसभा मनी बिल को 14 डेज़ से ज़्यादा डिले नहीं कर सकती है। सो दिस इज़ द प्रोसीजर हाउ द बिल बिकम लॉ इन आवर कंट्री. Next question, what arise, that is role of the people and other agencies. Yes, there are some another agencies also, like when हमारी कंट्री में डोरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया गया था, सो देयर वाज द वायलेंस अगेंस्ट द विमेन। विमेन के साथ वायलेंस होती थी, घरेलू हिंसा जिसे हम कहते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ होती थी। तो इन सब से विमेन को बचाने के लिए डोरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया गया था। ऐसा नहीं है कि हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ स्टेट्स ही बिल को पास करते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सम ऑफ द एजेंसीज, लाइक सम ऑफ द women agencies, women empowerment agencies, or some of the loyal agencies, a bill can be drafted and bill can be passed. And Dowry Prohibition Act was passed in our country in 2006. It was introduced in Parliament in 1999, but there were some flaws in the bill. So the women organizations wanted, national women organizations, national commissions wanted some changes in the bill. वो चाहते थे कि ये जो विमेन के लिए डोरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया जा रहा है या वायलेंस एक्ट बनाया जा रहा है, इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं। सो अगेन इस बिल को ड्राफ्ट किया गया। इस बिल में उनकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग, नेशनल कमीशन के अकॉर्डिंग, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए गए और फिर 2005 में बिल को अगेन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड जब ये बिल, सेम प्रोसीजर फॉलो किया इस बिल ने, दोनों हाउसेस में ये बिल डिस्कस हुआ, पास हुआ, उसके बाद ये प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए गया। एंड इन 2006 विमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू फोर्स इन आवर कंट्री. नेक्स्ट इज़ द लॉ एप्लीकेबल टू एवरीवन इन आवर कंट्री. जो लॉज हमारी कंट्री में बनते हैं, क्या वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं? येस, ईच एंड एवरी लॉ इज़ इक्वली एप्लीकेबल इन आवर कंट्री. आइदर द पर्सन इज़ रिच और द पर्सन इज़ पुअर, आइदर द पर्सन इज़ मेल और द पर्सन इज़ फीमेल, और ही इज़ अ यंग और ही इज़ एन ओल्ड पर्सन. द law in our country is applicable equally to each and every person. So that is the topic that we have to do today. I have sent you the book work also. Just read the chapter thoroughly and try the book work yourself and then match the answers from the assignment. Have a nice day.